हेलो विद्यार्थियों एंड वेलकम बैक टू करण अर्जुन बैच। हम लोगों ने हमारी सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 का फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट पूरा कवर कर चुके। आई होप सो कि आप लोगों ने प्रीवियस दोनों यूनिट के पूरे वीडियोस देखे होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। अब ये यूनिट ना जानने के पहले सबसे पहले हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि यार एग्जैक्टली एक्सपेंस और रिसिप्ट का मतलब क्या होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं एक्सपेंस और रिसिप्ट बोलते किसको है। देखिए एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। एक्सपेंस का मतलब होता है पैसा जाना, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो एक्सपेंस मतलब हुआ आउटफ्लो ऑफ व्हाट, आउटफ्लो ऑफ मनी। ओके, तो रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ सर? रिसिप्ट का मतलब सिंपल हुआ आप लोगों का इनफ्लो ऑफ मनी, इनफ्लो ऑफ रुपीज या मनी। एक्सपेंस मतलब पैसा जाना और रिसिप्ट मतलब पैसा आना। अब एक्सपेंस और रिसिप्ट का तो ये तो सिंपल मीनिंग हो गया। अब यहाँ पे एक्सपेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो उसको समझते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, बट हम लोग जानते हैं इसको बाइफर्गेशन के थ्रू, तो आप लोगों को कंपेयर करने के लिए भी बहुत आसानी हो सकती है। देखिए सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या बोला, बाय वे ऑफ डेफिनेशन देखिए, एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड द बेनिफिट over a long term period is a capital expenditure। यहां पे लिखा है लॉन्ग टर्म पीरियड, ठीक है। अब सुनो, कोई भी ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हम लोगों को लंबे समय तक मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहां पे क्या बोला रेवेन्यू में, एक्सपेंडिचर इंकर्ड प्रोवाइड अ बेनिफिट ड्यूरिंग द करंट ईयर या करंट पीरियड। देखो बेनिफिट यहां पे भी बोला है और बेनिफिट यहां पे भी बोला है। यहां पे बोला है कि एक ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हमको लंबे समय तक मिलेगा, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एक ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हम लोगों को एक साल के अंदर अंदर ही मिलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर एक एग्जांपल से समझाइए। देखो मान लो कि आप लोगों ने मोबाइल फोन खरीदा, सिंपल सी बात है। मोबाइल फोन जो आप लोगों ने खरीदा, ये जो मोबाइल फोन का जो बेनिफिट है, क्या ये एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा? तो आंसर है नहीं। ये आप लोगों को कम से कम 2 साल 3 साल, रेयर केस में 5 साल चलेगा। तो मतलब हुआ क्या कि आप लोगों ने इस साल मोबाइल फोन खरीदा और उसका बेनिफिट आप इस साल, अगले साल, उसके अगले साल या उसके अगले साल तक मिलेगा। तो एक ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट आप आने वाले कुछ सालों में उठा सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर। बराबर। दूसरा एक मोबाइल का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि आप लोगों ने ना एकदम लोकल मोबाइल लिया 3,000 रुपए वाला, ठीक है। अब 3,000 वाला मोबाइल है तो चलेगा भी वैसा ही, ठीक है। तो आप लोगों ने 3,000 का मोबाइल खरीदा और आपको पता है यार ये ना ज्यादा चलने वाला नहीं, 5 महीने 6 महीने 8 महीने बहुत हो गया, ठीक है। तो आप लोगों ने इस साल खर्चा किया और ये खत्म भी कब हो जाएगा, शायद इस साल के एंड तक खत्म हो जाएगा। तो ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट आप सिर्फ इसी साल ले सकते हो, ऐसे एक्सपेंडिचर को बोलेंगे यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो उम्मीद करता हूं कि कैपिटल और रेवेन्यू का फर्स्ट जो बाइफर्केशन है वो समझाओ। अब यहाँ पे पिक्चर खत्म नहीं हुआ। अब देखो सेकंड डेफिनेशन में क्या बोला है। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर अ पर्पस इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है। और यहां पे बोला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंकर्ड टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी। अब ये दोनों में फर्क क्या है सर? देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एक ऐसा खर्चा जिसके वजह से आपका जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा। दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एक ऐसा खर्चा जिसके आपका कैपेसिटी नहीं बढ़ेगा, जो सिर्फ मेंटेनेंस के काम में आएगा। सर आप बोलेंगे इसका मतलब क्या होगा, एक एग्जांपल के तौर पर समझाते हैं। देखिए मान लो कि आपके पास कोई कार है और कार में ना दो टाइप का खर्चा होता है, पेट्रोल को छोड़ के मैं बोल रहा हूं। कार में एक खर्चा होगा जिसमें आप लोगों ने मान लो कि कार के टायर चेंज किए, टायर चेंज करने की वजह से उसका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। आप लोगों को पता है कि न्यू टायर जो चलता है और पुराने टायर में चलने में फर्क पड़ेगा। तो आप लोगों ने टायर चेंज किया उसका, जिसकी वजह से उसका एफिशिएंसी, उसका स्पीड बढ़ जाएगा, करेक्ट। दूसरा, अगर मान लो कि कार का आप लोगों ने सर्विसिंग करवाया, सर्विसिंग में क्या है, वॉशिंग वॉशिंग हो गया, ऑयल चेंज करवाया, तो इससे क्या आपकी स्पीड बढ़ती है क्या सर्विसिंग से? नहीं, ये सिर्फ मेंटेनेंस के लिए, ताकि आपके गाड़ी का इंजन अच्छा रहे, आपकी गाड़ी वेल मेंटेन हो, बस। तो दोनों में फर्क समझो। एक ऐसा खर्चा टायर का जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की शायद स्पीड बढ़ गई, बराबर है। दूसरा एक ऐसा खर्चा जिसके गाड़ी की आपकी स्पीड तो नहीं बढ़ी, बट शायद आपके गाड़ी का जो मेंटेनेंस है वो बना रहा, मतलब गाड़ी जल्दी खराब नहीं होगी। तो ऐसा खर्चा जिसकी वजह से आपका प्रोडक्टिविटी बढ़े, इफिशियंसी बढ़े, स्पीड बढ़े, ऐसे खर्चे को यहाँ पे बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर।
दूसरा एक ऐसा खर्चा जिसकी वजह से ना आपका इफिशियंसी बढ़ रहा, ना स्पीड बढ़ रहा, ना प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा, सिर्फ मेंटेनेंस के लिए कर रहे, तो ऐसे खर्चे को हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब चलिए, ये था सेकंड डेफिनेशन। और यहाँ पे एग्जांपल भी देखा है, देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, परचेस ऑफ मशीन, परचेस ऑफ कार, परचेस ऑफ फर्नीचर। इसका सिंपल मतलब है कि परचेस ऑफ एसिड्स, कोई भी टाइप का अगर आप लोग एसिड्स परचेस करते हो तो वो रहेगा आप लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो समझा। नंबर 2, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या लिखा है, देखो रिपेयर है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं इसकी वजह से आपका कोई प्रोडक्टिविटी तो बढ़ नहीं रहा, तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पे ना बच्चों कुछ एग्जाम्पल भी दिए और साथ ही साथ ये एग्जाम्पल के यहाँ पे सॉल्यूशंस भी दिए। अब मैं आप लोगों को ये होमवर्क के तौर पे देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, ये होमवर्क के तौर पे सॉल्व करो आप लोग, बट बिना आंसर देखे, और आप देखिए कि आपका आंसर टैली कर रहा कि नहीं। जैसा पहला मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी ओवरऑल एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड मशीनरी परचेस आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या हो, ओवरऑल एक्सपेंडिचर मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा जो किस पे किया है, सेकंड हैंड मशीन के ऊपर। सेकंड हैंड मशीन के ऊपर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा किया, तो ये क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि इसके वजह से जो मशीन है वो लॉन्ग टर्म चलेगा, बेनिफिट क्या देगा लॉन्ग टर्म में। मतलब मान लो कि कोई मशीन का अगर आप लोगों ने पार्ट चेंज किया, नया पार्ट लगाया, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, और इसी की वजह से ये जो खर्चा है इसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे लिखा है मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? नहीं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये पढ़ के ही समझ में आता। अब यहाँ पे ना 3rd से लेके 8 तक ये आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद आप लोग टैली करो कि आपका आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो हम है आप लोगों को सिंपल कमेंट में लिखना है कि सर मेरा, मान लीजिए कि 7th का आपका आंसर नहीं आया, आपने लिख लिया रेवेन्यू और यहाँ पे दिया है कैपिटल, तो आप लोगों को कंफ्यूज होगा। तो ऐसे समय आप लोगों को करना कुछ नहीं है, आप लोगों को सिंपल कमेंट में लिखना है कि मेरा इलस्ट्रेशन 1 का 7th का आंसर ये आ रहा है, पर मॉड्यूल में ये दिया है, तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली उसका सोल्यूशन बताऊंगा। चलिए, ये था कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। अब ना हम लोग बढ़ते हैं रिसिप्ट के बारे में। अब यहाँ पे रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, इनफ्लो, मतलब पैसा आना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, रिसिप्ट विच आर ऑब्टेन इन अ कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब एक ऐसा खर्चा जो रेवेन्यू या रेगुलर नेचर का है। सिंपल सी बात है, देखो रिसिप्ट विच आर ऑब्टेन इन अ कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, एक बिजनेस एक्टिविटी में डे टू डे एक्टिविटीज में जो भी उनका पैसा आ रहा, बराबर, बाय वे ऑफ सेल ऑफ गुड्स, बाय वे ऑफ सेल ऑफ स्क्रैप, रेगुलरली आने वाला पैसा, इसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू आर स्टैंड्स फॉर, ध्यान में रखना, आर स्टैंड्स फॉर रेगुलर। सिंपल मैं बताता यहाँ पे, आर स्टैंड्स फॉर रेगुलर, और रिसिप्ट का मतलब हुआ यहाँ पे इनकम, बराबर। तो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ, रेगुलर इनकम। तो सर कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब हुआ यहाँ पे नॉन रेगुलर इनकम। सिंपल सी बात है, कैपिटल का मतलब क्या हुआ, नॉन रेगुलर इनकम, मतलब एक ऐसा इनकम जो बार बार आने वाला है, बराबर, डेली, वीकली या मंथली, ये भी ध्यान में रखना। एक ऐसा इनकम जो आ रहा है डेली मतलब रोज ही आप लोगों का इनकम हो रहा है। ऐसे भी लोग हैं जो दुनिया में रोज पैसा कमाते हैं, डेली। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका मान लो वीकली, और तीसरा हो जाएगा मान लो मंथली। तो एक ऐसा इनकम जो आप अर्न कर रहे हो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, ऐसे इनकम हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा? एक एग्जांपल, शॉपकीपर जो है, जो आप शॉपकीपर के पास सामान लेने के लिए जाते हो, वो इनकम कैसे कमाता है? बाय ऑफ सेल ऑफ गुड्स, सिंपल सी बात है। तो उसका इनकम क्या होता है, महीने में एक बार होता है कि डेली होता है? तो ऑब्वियसली वो पैसा कैसे कमाता है, डेली बेसिस पे। रोज कोई ना कोई सामान बेचेगा और रोज उसको पैसा मिलेगा, तो उसका इनकम कैसा हो गया, डेली बेसिस पे। वीकली बेसिस, मान लो कोई लेबर है, लेबर वीकली बेसिस पे काम करे, एक हफ्ता काम करेगा उनको पेमेंट मिलेगा, एक हफ्ता काम करेगा उनको पेमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे ये इनकम कैसे हुआ उन लोगों के, वीकली बेसिस। नंबर 2, और थर्ड मंथली, मान लो कि आपके पेरेंट्स कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स को जो पैसा मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, डेली मिल रहा नहीं, वीकली मिल रहा नहीं, तो कैसा मिल रहा, मंथली मिल रहा।
समझ में आ रही चीज है? तो आपके पेरेंट्स के लिए भी जो पैसा मिल रहा है वो आपके पेरेंट्स के लिए होगा रेवेन्यू रिसिप्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब समझाओ, ठीक है। अब कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ? कैपिटल मतलब ना डेली पैसा मिल रहा, ना वीकली ना मंथली। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा इनकम जो आपको मिल रहा है ईयरली बेसिस पे, वंस इन ईयर, साल में एक आध बार आपको पैसा मिल रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। देखो यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा है, रिसिप्ट विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया कि ऐसा रिसिप्ट जो रेवेन्यू नेचर का ना है उसको बोलेंगे कैपिटल। इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा, डेली वीकली मंथली अगर इनकम आ रहा तो रेवेन्यू, वंस इन ईयर आ रहा तो कैपिटल रिसिप्ट, खत्म काम। अब यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा है वैसे, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस, इंटरेस्ट इनकम। कैपिटल में आप लोग सिंपल बोल सकते हो, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट एग्जैक्टली अपोजिट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल क्या था? परचेज ऑफ एसेट्स। और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है? एग्जांपल क्या है? सेल ऑफ एसेट्स। एग्जैक्टली अपोजिट। समझ में आ रहा आप लोगों को? चलो, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे समझाओ। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चंस है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि जब कभी भी हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट जो रहता है, रेवेन्यू रिसिप्ट हम लोग दिखाते हैं पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में, और कैपिटल रिसिप्ट भी हम लोग पीएनएल के क्रेडिट में दिखाते हैं, पर एग्जैक्टली कितने में बेचा वो नहीं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, मान लो कि कोई एसिड्स बेचा 92,000 में और उसका कॉस्ट था, मशीन बेचा 92 में, उसका कॉस्ट था 90,000। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 2,000 हम लोग दिखाएंगे पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कहा? क्रेडिट साइड पे, बराबर। और मान लो कि आप लोगों ने अगर कोई 92,000 का गुड सेल किया तो ये पूरा का पूरा 92,000 ना आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा देते क्रेडिट साइड में। शायद आप लोगों को याद हो अगर आप लोगों ने 11 में पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो बच्चों ये था आप लोगों का रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक समझाओ। अब ये क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 4 है आप लोगों के लिए होमवर्क। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 5 सॉल्व कीजिए। आंसर अगर मैच नहीं कर रहा तो कमेंट में लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।